अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तहरीक है उसकी जानिब भी आपकी तवज्जो मबज़ूल कराई। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनके शरीके सफ़र बने और अपनी दुनिया आखिरत को संवारें। हज़रात बहुत जल्द इंशाअल्लाह मेहमान वक़ार नबी रह सरकार आला हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा खान साहब क़िबला की आमद है और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब क़िबला की भी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हज़रत अल्लामा अबसार साहब जो हमारी जमात के बेबाक ख़तीब हैं, हर दिल अजीज खतीब हैं, जितनी बार आप सुने उतना ही आपको एक नया जंग, एक नया ढंग और नया माशाअल्लाह मैसेज आपको मिलेगा। और उन्हीं का नाम था, लेकिन अपना नाम और अपना वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब के लिए वो पेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम खुसूसियत के साथ सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे कैसा अफरा तफरी का माहौल बना दिया भाई, क्या है? नात होती रही तो बैठे रहे। आगे आओ, आगे आगे बढ़ के आओ। ए बच्चों, बोलना बंद करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम और आप अल्लाह के मुक़द्दस घर में जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सब की हाजिरी को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक शायर ने कहा वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिस महीने में वो तशरीफ लेकर आए, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ अता हुआ। बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आज
अगर कोई नारा लगाता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुछ दुनियादार लोग उनके खिलाफ मुकदमे करते हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये नारा हम लगाना नहीं भूलेंगे, इसलिए कि हमें अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, यहाँ तक के खानदान से ज्यादा, यहाँ तक के दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हमें प्यार है, मोहब्बत है, तो वो किसी और से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत से है। इसलिए कि जमीन बनी नबी के सदक़े में, आसमान का शामियाना बना नबी के सदक़े में। आप डिटेल में कहां तक जाओगे? आला हजरत का शेर पढ़ो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, जो कुछ मिला है वो नबी के सदक़े में मिला, जो कुछ अता हुआ वो नबी के सदक़े में अता हुआ। आप दुनिया इंसानी का जायजा लीजिए, इंसानियत की पूरी तारीख आप पढ़ते चले जाएं तो आपको पता ये चलेगा, जब भी इंसान गुमराही की दलदल में गर्क हुआ, जब भी इंसान ने खुदा को भूलकर गैरों के सामने सर झुकाना शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा। अंबिया किराम आते रहे, रसूलाने निज़ाम आते रहे, चलता रहा ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। फिर एक लंबा जमाना गुजरा, वक्त पे वक्त गुजरता रहा, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने बरसों में बदल गए, बरस सदियों में बदल गए। तकरीबन 500 साल का लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरी दुनिया में जुल्मत ही जुल्मत थी, पूरी दुनिया में तारीकी ही तारीकी थी, पूरी दुनिया इंसानियत चीख पड़ी थी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, किसी ऐसे को भेज दे जो अंधेरों का खात्मा करके हर तरफ नूर की बरसात करे। मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो हर तरफ नूर की बरसात करे। लोगों की ये इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। मक्के की धरती पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हजरत आमीना की गोद में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जब वो तशरीफ लेकर आए, अंधेरे मिटते गए, रोशनी फैलती गई। उस बारिश नूर को देखकर इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा इस्तकबाल करे जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये आने वाला नूर कैसा नूर है, इसको समझें। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। मगर जिब्राइल अकेले ना जाना, साथ में मीकाईल को भी ले लो। दोनों के मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उनको साथ में लेकर के जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। 1,40,000 फरिश्तों की बारात को लेकर के जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना कर लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत की कंदीलें जला दो। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल ये क्या करवा रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे महबूब को दूल्हा बना के लाना है।
ये रात 27वीं की रात है, सब में अंधेरा छाया हुआ है, तेरे महबूब को अंधेरे में लाया जाए ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नत की कंदील जलवा रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल किसी कंदील के जलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल दिए हैं। जब मेरे महबूब को दूल्हा बना के लेकर चलो तो उनके चेहरे से एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला। कितनों में से एक? 70,000 में से एक नकाब हटेगा तो जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी उम्र है 63 साल। कितनी है? 63। हकीकी उम्र क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमारा अकीदा तो वो है जो बरेली के इमाम ने दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जाहिरी उम्र 63 साल, हकीकी उम्र क्या है अल्लाह जाने, ये उसके रसूल जाने। हाँ, हमने किताबों के अंदर इतना पढ़ा, एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या कहा? ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र इतनी है। रघुवीर नगर के सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनो, सरकार फरमाते हैं जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। कहते या रसूल अल्लाह मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मुझे ये मालूम है एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता है उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। पूरी रात पूरे रघुवीर नगर के लोग अपने मोबाइल निकाल करके अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र का हिसाब लगाएं तो हिसाब नहीं लगा सकते, इसलिए कि जिब्रील अमीन कहते या रसूल अल्लाह एक सितारा जो 70,000 साल के बाद चमकता है मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल तुम उस सितारे को देखते रहे, तुमने उस सितारे को पहचाना? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने नहीं पहचाना। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल सुनो सुनो, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही। वो सितारा आज जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो कहते हैं माज़अल्लाह जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म चौपायों को है माज़अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो ये कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे ये कहो कि तुम जो नमाज पढ़ते हो बताओ क्या वक्त की नमाज पढ़ते हो? वो कहेंगे 5 वक्त की। उनसे पूछना कि जब हुजूर मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए थे तो अल्लाह की बारगाह से जो तोहफा नमाज तोहफा सलात यानी नमाज का जो तोहफा मिला था वो नमाज कितनी थी? तो वो कहेंगे 50 वक्त की थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर उनसे पूछना कि ये 50 से 5 कैसे हुई? तो वो कहेंगे कि रास्ते में हजरत मूसा कलीमुल्लाह मिले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वाक़े मेराज से पहले उलमाए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, आप इनसे मालूम करें वाक़े मेराज से पहले तकरीबन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ज़ाहिरी एतबार से तकरीबन 2200 साल पहले इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, पता ये चला एक मुर्दा मिल नहीं सकता, एक मुर्दा बात नहीं कर सकता, एक मुर्दा सिफारिश नहीं कर सकता। हजरत मूसा मिले, पता चला हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे नबी जब जिंदा हैं तो खुदा की कसम हमारे नबी भी जिंदा हैं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप। हमारे नबी जिंदा,
तमाम अंबिया किराम जिंदा, तमाम रसूलान इज़ाम जिंदा और तमाम वली अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा। तो आप आज इस महफिल में आए हैं, यही अकीदा लेकर के जाएं, यही अकीदा रखें जो बरेली के इमाम ने दिया। समझ रहे हैं आप? अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे पता चला अभी अल्लामा मौलाना अबसार साहब क़िबला की तकरीर रह गई है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत थोड़ी ही देर के बाद, आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर कितनी देर हो गई, अभी कुछ लोग वहां मिलने के लिए चले गए जिसकी वजह से ताखिर हो गई और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हजरत जो है तशरीफ लाने वाले हैं। आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, अब आपकी मस्जिद के जो इमाम हैं, जो असल हुआ करते, आप देख रहे हैं ये आपकी जो मस्जिद 3-4 मंजिल, ये 5 मंजिल जो आपकी मस्जिद है, आप देख रहे हैं हर इंसान इस खूबसूरत इमारत को देखता है, हर इंसान खूबसूरत बिल्डिंग को देखता है, लेकिन कोई इंसान उसको नहीं देखता जो बुनियादों के अंदर, जो नीचे जो है ईंट या कंक्रीट या पत्थर दबा हुआ है, इंसान उसको नहीं देखता, सिर्फ खूबसूरती को देखता है। दूसरे लफ्जों में ये सुने कि इमाम जो होता है उसी की मिसाल वैसी हुआ करती है जैसे कि ये पूरी बिल्डिंग जो है इन बुनियादों पर टिकी हुई है। इंसान जो है बिल्डिंग को देखता है, बुनियादों को नहीं देखता, जबकि असल क्या है? बुनियाद है। अगर बुनियाद को हटा दिया जाए तो ये बिल्डिंग खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। मस्जिद का जो इमाम हुआ करते हैं ये असल हुआ करते हैं। कोई मसला दरपेश आए अपने उलमा की जानिब आप रुजू किया करें, अगर कोई परेशानी आए उलमा की बारगाह में आप आया करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हालात हैं आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कब आंधी आती है खत्म हो जाया करती है, तूफान आते हैं खत्म हो जाया करते हैं। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। रब की बारगाह में दुआ करते हैं रब्बे कायनात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हजरात, ये हमारे मेहमान खतीब, बड़ा शोराबार खिताब, हज़ारों के मजमे में होने वाली ये तकरीर चंद अफराद के माबैन लेकिन खाने खुदा में हो रही थी। वही बरकतें, वही सआदतें हमें मिल रही थी। अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़्यादा। बस हम और आप इंतज़ार की घड़ियां देख रहे हैं, एक एक मिनट बड़ा कीमती, हजरत की आमद है। मैं इन नौजवानों से जो एक एक उठ करके जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे दोस्तों, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मुशक्क़तों के बाद, काविशों के बाद इस तरह की नूरानी महफिल का इनेकाद होता है। नबी के नाम पर लोग जान देने वाले अपनी जान को कुर्बान कर दिया करते हैं। हम क्या रात की थोड़े देर के आराम को कुर्बान नहीं कर सकते? रघुवीर नगर की तारीख रही है कि माशाअल्लाह कसीर तादाद में यहाँ मजमा होता है। मौलाना अबसार साहब खुद फरमा रहे थे कि अगर ये जलसा रोड पर होता तो हजरत इतना मजमा होता कि हम उसको गिन नहीं पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते। तो मस्जिद में होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आने से, ये तो सबसे मुकद्दस जगह है, इससे मुकद्दस जगह और कौन सी हो सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि बहुत कीमती शख्सियत, बावकार शख्सियत जो माशाअल्लाह आला हजरत के खानदान के शेर बन करके ऐवान बातिल को ज़ेरो ज़बर करते नजर आ रहे हैं। रजा एक्शन कमेटी के बानियो सरवाह चेयरमैन नबीर आला हजरत अल्लामा अदनान रजा खान साहब क़िबला की आमद है। अल्लामा अबसार साहब ने खुद ये कह दिया है कि हमारा वक्त दीगर अहबाब के लिए है, वो इस वक्त नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी भी आमद होगी। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ खतीब व इमाम मस्जिद हाजा यानी हजरत कारी जुल्फ़िकार अली साहब से। माशाअल्लाह खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, कैफ इनका मय रंगी से सेवा होता है, इनके हर जाम में अमृत का मजा होता है, जब भी मिलते हैं ये अंदाज जुदा होता है, क्योंकि चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। जो माहौल राशिद रजा साहब मरकजी ने बनाया वो भी बैठे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, सुनना चाहेंगे तो तैयार हैं। तो मैं हजरत कारी जुल्फ़िकार अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं, मोहब्बतों से आप समात फरमाएं। मेंबर नूर पर नक़फ़रोज़ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान
औलाद गौसे आज़म नकीब अहले सुन्नत अबू अरसलान हज़रत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहिब क़िबला, शायरी अहले सुन्नत मोहतरम राशिद रज़ा मरकज़ी, हज़रत मुफ्ती उमर साहिब क़िबला, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।